अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो लीजिए जनाब, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब। तो शामी कबाब तो आप रूटीन में बनाते ही होंगे, लेकिन इस तरह बनाकर चेक कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर लिया था 1.5 पाव के करीब चने की दाल थी। तो इसको मैंने तकरीबन 40 मिनट्स के लिए भिगो कर रखा हुआ था। तो इसके बाद हमने प्रेशर कुकर में सबसे पहले डाल दिया चने की दाल, और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर बीफ। तो बीफ जो मैंने लिया है वो है यहाँ पर 3 पाव। तो आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं। तो अब हमने जो स्पाइसेस लिए हैं वो है प्याज, साथ में लिया है एक हैंडफुल लहसुन का, कड़ी पत्ता, नमक, कुटी हुई मिर्च, और साथ में हमने इसमें डाला है गरम मसाला, सूखा धनिया, और साथ में डाल दी थी हमने काली मिर्च और लौंग। तो ये सारे जो स्पाइसेस हैं अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो 1 टेबल स्पून के हिसाब से ली थी। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। पानी जो है वो मैंने अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से इसमें डाला है, और पानी डाल के इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लिया है। तो ये पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें 2 गिलास जो है वो पानी और डाल दिया था। तो टोटल जो है ये 3 गिलास पानी था। तो क्योंकि यहाँ पर इसको लग जाएंगे 25 से 30 मिनट। तो आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिएगा, क्योंकि अगर प्रेशर कुकर पे भी डिपेंड करता है कि कुछ में जल्दी गल जाती हैं चीज़ें और कुछ में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह गला लिया, और गलाने के बाद इसको हम अब डालेंगे चॉपर में, और अच्छी तरह इसका जो मिक्सचर है वो रेडी कर लेंगे। तो सिंपल सा काम था, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ये शामी कबाब बन जाते हैं। तो यहाँ पर सारा जो मिक्सचर है शामी कबाब का वो रेडी है। अभी इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं, और सारे जो है वो हम शामी कबाब रेडी कर लेंगे। तो जैसे फिर आपको इसको सेव करना है आप उस तरह सेव कर सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़े तो इनको निकाल कर अंडे में टिप करके फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने जो है वो शामी कबाब रेडी कर लिए थे। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राइंग जो है शामी कबाब की वो मैं ज़्यादातर तवे पे ही करती हूँ, ये ज़्यादा मुझे इजी लगता है। यहाँ पर मैंने अंडे 2 तोड़कर उनको अच्छी तरह फेंट लिया था, और अब उसमें जो है हम बारी बारी कबाब जो है वो डिप कर कर तवे के ऊपर ऑयल में जो है वो रखते जाएंगे। तो आंच जो है वो हमने मीडियम टू स्लो रखनी है, ताकि कबाब जले भी नहीं और दोनों साइडों से पक जाएं। अगर फ्रीज़ किए हुए हैं कबाब आपके, तो फिर ये है कि आप इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है फ्राई होने में। तो यहाँ पर जो है हम बारी बारी सारे कबाब रख देंगे, और इसके बाद कबाब को जो है वो अच्छी तरह दोनों साइड से उलट पुलट कर फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करते हुए एक ये ध्यान रखें कि जब आपको फील हो कि आग बहुत तेज़ हो गई है, तो आप वहाँ पर चूल्हे को जो है वो स्लो भी कर सकते हैं, और उसी तरह आप दोनों साइडें जो उलट पलट कर इसकी अच्छी तरह फ्राई करते जाएंगे। जी, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। और ये बहुत ही आसानी से और झटपट से बन जाने वाले कबाब हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।